नमस्ते। सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे घिरण संहिता के अनुसार जो प्राणायाम कहे गए हैं उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किस प्रकार हम कर सकते हैं। 8 जो प्राणायाम है, कुंभक है, उनकी टेक्निक क्या है, उनकी सावधानी क्या है, उनकी विधि क्या है, उनके लाभ क्या है और किस प्रकार कितनी संख्या में उनको हमें करना चाहिए और उनके पीछे का रहस्य क्या है, उसको जानने का प्रयास इस व्याख्यान के माध्यम से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। घिरण संहिता के अनुसार जो प्राणायाम है वो घिरण संहिता में 8 प्रकार के प्राणायामों की मुख्य रूप से चर्चा की है, जिनको कुंभक कह करके संबोधित किया गया है। सबसे पहला है सहित प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली। इन सब के पीछे आप प्राणायाम शब्द जोड़ सकते हैं। मैंने केवल सूर्यभेदी तक रखा, लेकिन वो रिपीटेशन है इसलिए मैंने उनको नहीं रखा पीपीटी में। तो आप सहित प्राणायाम कह सकते हैं, सूर्यभेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम और केवली प्राणायाम। ये 8 प्रकार के प्राणायाम कहे गए। इन्हीं को आप सहित कुंभक, सूर्यभेदी कुंभक, उज्जयी कुंभक, शीतली कुंभक, भस्त्रिका कुंभक, भ्रामरी कुंभक, मूर्छा कुंभक और केवली कुंभक नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। तो जहां पे कुंभक शब्द का प्रयोग हुआ है हठ प्रदीपिका में, घिरण संहिता में या हठियों के कहीं भी, तो वो आप समझ के चलिए कि वो सारे प्राणायाम के विषय में कही गई है। और सामान्यतः बात करें तो कहेंगे कि कुंभक क्या होता है। कुंभक सामान्य रूप से रोकने को कहा है। श्वास चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ये श्वास का जो निर्बाध जो गति है, जो इनहेल एक्सहेल के माध्यम से हो रही है, पूरक और रेचक हो रहा है, इसके बीच में जो अवरोध पैदा करना होता है उसको हम कुंभक कहते हैं। यदि आप प्राणायाम की जो परिभाषा है अकॉर्डिंग टू योग दर्शन, उसमें आप जाएंगे तो कहा तस्मिन सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद है प्राणायाम। यानी कि जब श्वास और प्रश्वास, तस्मिन सति यानी कि जब आसन की सिद्धि हो जाए उसके बाद श्वास प्रश्वास गति ही विच्छेद है प्राणायाम। जब आसन सिद्ध हो जाए उसके बाद श्वास यानी कि इनहेलेशन, प्रश्वास यानी कि एक्सहेलेशन, यानी कि श्वास यानी कि लेना, प्रश्वास यानी कि छोड़ना। तो श्वास हमेशा लेने को कहा गया है, प्रश्वास हमेशा छोड़ने को कहा है। तो श्वास प्रश्वास की जो सामान्य गति है, जो निर्बाध गति से आ रही है, जिसको हंस जप भी कहा गया है, जिसके विषय में हम आगे केवली जो प्राणायाम आएगा उसमें हम उसकी विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो उस सामान्य गति में विच्छेद कर देना, यानी कि उस सामान्य गति में अवरोध पैदा कर देना, उस सामान्य गति को छोड़ करके दूसरी किसी विधि से हम करें या उसको कहीं रोक दें, स्पेशल अंदर रोक के रखें, बाहर रोक के रखें, जहां भी हो, लेकिन वो जो सामान्य जो गति चल रही थी प्राण की, श्वास और प्रश्वास की, उसमें विच्छेद उत्पन्न कर दिया, वही प्राणायाम कहलाता है। और यहां पे क्या है, सहित प्राणायाम करेंगे तो कुंभक का प्रयोग होगा, सूर्यभेदी में भी कुंभक है। सब चीजों में सामान्य जो श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है वो बाधित होती है। अब कहेंगे कि बाधित क्यों हो रही है, क्या हमें बाधित करनी चाहिए उसको? जो हंस जप चल रहा है, जो सामान्य श्वास प्रश्वास चल रहा है, उसमें क्या खराबी है, उसमें क्या बुराई है? उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन अपने उस सामान्य श्वास प्रश्वास को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको उसको स्पेशल एक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, स्पेशल तरीके से उसको करना पड़ेगा। और हमारा शरीर है जो बहुत बार रुग्ण होता है, कहते हैं शीर्यते इति शरीरम, यानी कि जिसका प्रतिक्षण नाश होता है वही तो शरीर है। तो इसका प्रतिक्षण नाश हो रहा है, प्रतिक्षण क्षय हो रहा है, उस क्षय को कैसे रोका जाए, इस शरीर के विघटन को कैसे रोका जाए, उसमें प्राण क्या भूमिका निभा सकता है? क्योंकि प्राण है तो हमारा जीवन है, और यदि प्राण नहीं है तो जीवन नहीं है। प्राण के साथ आपकी आइडेंटिटी है और प्राण के ना रहने से आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, आप पूर्ण हो जाते हैं। ये पूर्ण होना आपके श्वास के ऊपर निर्भर करता है, आपके प्राण के ऊपर निर्भर करता है। जब तक ये प्राण नामक तत्व हमारे शरीर में है, हम लाइव हैं, हम जीवित हैं, हम बने रहेंगे इस जीवन में। लेकिन जैसे ही ये प्राण हमारे शरीर से निकल गया, वैसे ही हम दिवंगत हो जाएंगे, वैसे ही हम इस सृष्टि में रहने लायक नहीं रहेंगे और हमारे अपने ही स्वजन हमें जाकर के हमारा अंतिम संस्कार करके आएंगे, हमें अपने आप ही वो घर से विदा कर देंगे। यदि श्वास है, यदि प्राण है, तो हमें घर में रखेंगे, सब मेहमान नवाजी करेंगे।
लेकिन श्वास नहीं है, तो अपने घर वाले, जो घर आपने बनाया है, जो परिवार आपका है, वो भी आपको नहीं रखेंगे, क्योंकि आपका जो रिलेशन था वो प्राण के साथ था। मैं यहां पे आप सबको प्राण की इंपॉर्टेंस बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो प्राण है वो कितना इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरा इस शरीर के साथ संबंध है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी का पति है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी का बच्चा है, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का मामा है, कोई किसी का गुरु है, कोई किसी का शिष्य है। यदि ये सारे के सारे रिलेशन, ये सारे के सारे संबंध जो हैं ये इस शरीर से होते, तो क्या हम इसका अंतिम संस्कार कर दे? वट जो भी विधि जिस भी पंथ की रही है, कोई जलाते हैं, कोई दफनाते हैं, कोई कुछ भी करते हैं, तो क्या वो करते ऐसा? आप सोच के देखिए, यदि हमारा संबंध, हमारा रिलेशन, हमारी रिश्तेदारी, हमारा कोई भी संबंध यदि शरीर से होता, तो क्या मरने के बाद या श्वास या प्रश्वास की सामान्य जो प्राण की जो प्राण तत्व है उसके ना रहने से क्या हमें कोई विदा करता इस संसार से? क्या हमें कोई घर से बाहर निकालता? नहीं, सामान्य सी बात है। चूंकि इस शरीर से कोई रिलेशन नहीं है, काम सारे इस शरीर से हो रहे हैं, बट रिलेशन इस शरीर से नहीं है, रिलेशन हमारे प्राण से है। प्राण से ही कोई भाई है, प्राण से ही कोई गुरु है, प्राण से कोई शिष्य है, प्राण से कोई माता है, प्राण से कोई पिता है, प्राण से ही कोई बंधु है। तो इस प्राण तत्व को समझिए, ये नहीं रहेगा तो आपकी हर जगह, आपकी जगह जो है समाप्त हो जाएगी। आपको पल के लिए भी नहीं रखना पसंद करेगा कोई। तो इसलिए इस प्राण तत्व को मजबूत करने के लिए महर्षि पतंजलि ने भी कहा, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम, यानी कि सामान्य श्वास प्रश्वास की गति में विच्छेद कर दो तो प्राणायाम कहलाएगा। और प्राणायाम करने से आपका प्राण इतना मजबूत होगा, इतना स्ट्रांग होगा कि आपका जो ओरा है, आपका जो प्रभाव है, आपके अंदर जो माइंड की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ने लगेंगी। माने इस शरीर की शक्तियों को बढ़ाना, इस माइंड की शक्तियों को बढ़ाने का जो प्रयास है वो प्राणायाम के माध्यम से किया जाता है। तो इसलिए प्राणायाम करने की बात की। वही बात महर्षि घेन ने, वही बात स्वामी स्वात्माराम जी ने कही कि ये प्राण जो है इसमें कुंभक नहीं लगाएंगे, सामान्य ऐसे आता रहेगा जाता रहेगा तो स्ट्रांग नहीं होगा। इसको स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, इसमें एक नई ऊर्जा डालने के लिए कुंभकों का, प्राणायाम का ये प्रचलन हुआ। और कई बार होता है कि हमारा शरीर 3 तत्वों से मिलकर के बना है। मुख्य रूप से 3 तत्व हमारे शरीर में होते हैं जिनसे हम सही और बीमार होते हैं, तो वो वात पित्त कफ है। उन तीनों की असंतुलित अवस्था ही हमारे रोग का कारण बनती है। उन तीनों गुणों की, दोषों की साम्य अवस्था हमारे स्वास्थ्य का प्रतीक है। तो कई बार होता है कि कई बार खान पान सही ना हो, कई बार आप ऐसी जगह पे चले गए जहां आपको नींद सही से नहीं आ रही, भोजन आपका सही नहीं है, वातावरण आपके अनुकूल नहीं है, तो हो सकता है आपका कफ बढ़ जाए, हो सकता है आपका पित्त बढ़ जाए, हो सकता है काफी देर तक आपने भोजन नहीं किया तो आपका वात बढ़ जाए, या आपके अनुकूल स्निग्ध भोजन नहीं मिला तो आपका वात बढ़ जाए, पित्त बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्पेशल स्थितियों के लिए ही घेन संहिता हठ प्रदीपिका के प्राणायामों की चर्चा की गई। और उनमें सबसे पहला है सहित प्राणायाम। सहित प्राणायाम ही एक ऐसा प्राणायाम है घेन संहिता में जिसको 2 भेद हैं। बाकी सबका इंडिविजुअल एक एक विधि है, एक एक वो है, लेकिन सहित प्राणायाम के 2 भेद हैं, सगर्भ और निगर्भ। तो सगर्भ और निगर्भ क्या है उनकी बात हम कर लेते हैं। सहित प्राणायाम के भेद सगर्भ, निगर्भ, इनकी सावधानियों पे बात करेंगे, विधि पे बात करेंगे और लाभ की चर्चा भी इसके साथ ही हम करेंगे। तो चूंकि एज ए योग टीचर आप जब कहीं पढ़ाते हैं, कहीं किसी को सिखाते हैं, तो मेरे आपको परामर्श है, आपको ये सुझाव है कि सबसे पहले आप सावधानियां बताएं कि कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। ये नहीं है कि पहले आपने सहित प्राणायाम को करवा दिया, फिर उसके लाभ बता दिए और फिर अंत में आप सावधानियां बता रहे हैं कि फला व्यक्ति को नहीं करना था, फला व्यक्ति को नहीं करना था, उसको नहीं करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए, और फिर सामने वाला कहेगा कि मुझे तो प्रॉब्लम है और मैंने कर लिया। तो इसका मतलब आप एक आइडल टीचर नहीं है, आपकी टीचिंग क्वालिटी में कहीं ना कहीं कमी है। तो एज ए आइडल टीचर आपको सबसे पहले उन लोगों को अलग करना है जो इसको नहीं कर सकते। तो सहित प्राणायाम के 2 भेद हैं, सगर्भ और निगर्भ।
इनकी विधियों की भी बात करेंगे, लेकिन सावधानियों की बात कर लेते हैं कि किस व्यक्ति को सहित प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए या क्या सावधानी उस व्यक्ति को रखनी चाहिए। तो कुछ कॉमन सावधानियां होती है कि खाली पेट होना चाहिए, और सुबह के समय करें तो ज़्यादा अच्छा, शाम के समय भी कर सकते हैं, या कहें कि महिलाएं जो मासिक धर्म के दौरान इसको नहीं कर सकती, या प्रेग्नेंट लेडी को इसमें सावधानी रखना चाहिए। ये तो कॉमन ध्यान रखने वाली बातें हैं, सावधानियां हैं। प्रदूषण ना हो, तेज हवा ना चल रही हो, चलते हुए नहीं करना चाहिए, कहीं स्थान पर स्थिर होकर के ही बैठ करके हमें करना चाहिए, ये कॉमन है। इसके अलावा कुछ विशेष हैं, उनकी हम बात कर देते हैं, लेकिन कॉमन की भी मैं एक बार बात कर लेता हूं कि आजकल जो योग का प्रचार है एक व्यापक स्तर पे है, एक ह्यूज लेवल पे योग का प्रचार है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। एक लगभग 177 देशों ने इसको मंजूरी दी है, पूरे 200 देशों में से। तो एक बहुत बड़ी विश्व की एक आबादी योग को मानती है, और योग पे नित नए काम हो रहे हैं। तो उसके साथ साथ लोग नए नए टीचर भी बन रहे हैं। अब वो टीचर बन रहे हैं, वो उसका प्रचार भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत आसान है, बहुत आम है, और एक देश से दूसरे देशों में एक से अधिक लोगों को बात पहुंचाएं तो उसके लिए सोशल मीडिया सबसे अच्छा माध्यम है। जैसे हम बात करें सीईसी की, हम बात करें तो सीईसी के माध्यम से भी हम यही कर रहे हैं। मैं एक जगह पर बैठ करके सब लोगों को इस योग की विद्या का, प्राणायाम की बात का आपको प्रचार कर रहा हूं, आप सबको बता रहा हूं। लेकिन कुछ नौसिखिए या नव अभ्यासी जो नया नया कहीं कहीं से सीखते हैं, एक पूरी परंपरा से नहीं पढ़ते, टेक्स्ट को नहीं पढ़ते, उनमें कई बातों का जो है मिसकंसेप्शन कई उसमें घुलते हैं। आजकल देखने में जो प्रचलन में आ रहा है कि कोई चलती हुई ट्रेन में प्राणायाम कर रहा है, कोई प्लेन में बैठ के प्राणायाम कर रहा है, कोई बस में बैठ करके प्राणायाम कर रहा है, कोई बहुत तेज आंधी चल रही वहां कर रहा है, कोई बोट में बैठ करके प्राणायाम कर रहा है। तो मेरा सबको सुझाव कि ऐसे योग को आप इसकी जो सीरियसनेस है उसको कम करने का काम कर रहे हैं। तो कभी भी हमें चलते हुए साधन में, किसी भी साधन में, चाहे वो बोट हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो बाइक हो, कुछ भी हो, इनके ऊपर हमें बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। गति के साथ हमें प्राणायाम नहीं करना चाहिए। उसके लिए स्थिर सुखम हो आसनम, यानी कि एक स्थिरता पूर्वक आसन पे बैठ के एक ऐसी जगह पे करें। बहुत लोगों ने ऐसे प्रण लिया हुआ होता है कि मैं तो सुबह उठ करके मुझे प्राणायाम करना है, आसन करना है, ध्यान करना है, संध्या करनी है, जो भी करना है। लेकिन वो इतने हठी हो जाते हैं, कई बार इतना दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि वो सफर में होते हैं तो सफर में ही शुरू कर देते हैं। अब मान लीजिए आप ट्रेन से कहीं दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और एक दिन की पूरी जर्नी है और सुबह भी उसमें शामिल है, सुबह हो रही है। तो एक तो रात को सोए, कैसी नींद आई कैसी नहीं आई, उसके बाद सुबह उठते हैं तो एक ट्रेन में 70 से 80 लोग होते हैं। रिजर्व वाली बात करूं कि जिसमें रिजर्वेशन होती है उसमें भी 70 से 80 लोग होते हैं। उन 70 से 80 लोगों की आपस का जो श्वास है, प्रश्वास चल रहा है, जो वहां पे खाने की थोड़ी गंध होती है या अनेक प्रकार की गंधें वहां पे होती हैं, वहां पे करना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो करना है, मेरा तो समय हो गया, आप जहां पहुंचे वहां होटल में जाके करें, वहां किसी के घर में जाके करें, सुबह नहीं कर पाए तो शाम को कर लें। ऐसी बाध्यता बनाना, इसको नियमाग्रह कहा है। और नियमाग्रह हमेशा बाधक तत्व है। यदि आप मान के चलें, मान लीजिए मुझे यूएस जाना है और मैं ऐसा निश्चय करके रहूं कि मुझे तो सूर्य नमस्कार करना है और मुझे तो स्नान करना है और सुबह, और मैं योग करूंगा, और 15 से 17 घंटे की फ्लाइट है और रात को यहाँ से दिल्ली से 1 बजे फ्लाइट चले और मैं वहां पहुंचूं, तो मैं कब कैसे करूं? क्या प्लेन में ही करना शुरू कर दूं? क्या सावधानी नहीं होगी दूसरे पैसेंजर को? वहां पे लगेगा कि क्या मैं 1-2 घंटे 10 घंटे बाद में इसको करूं तो क्या कोई विपत्ति आ सकती है? नहीं आ सकती। लेकिन ये नियमाग्रह कुछ लोग करते हैं, तो वो चलते हुए भी या किसी गाड़ी में है, बस में है, वहां करते हैं। तो वहां न करें, इससे सावधानी रखें, इससे नुकसान होने की संभावना है। तो ये सावधानी सबके लिए थी। इसके अलावा सहित प्राणायाम में और के सगर्भ और निगर्भ प्राणायाम की मैं सावधानी आपको बता देता हूं। सगर्भ और निगर्भ में हमें उन व्यक्तियों को कभी नहीं करना चाहिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उच्च रक्तचाप वाले, क्योंकि सहित प्राणायाम में जो सगर्भ और निगर्भ है उसमें श्वास को रोकना पड़ता है काफी देर तक।
ऐसी स्थिति में उनको नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। तो वो व्यक्ति जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, जिनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, पेसमेकर जिनको डला है, स्टंट जिनको डला है, या हार्ट अटैक की कोई शिकायत उनको आई है, या कोई उनकी जो नसें हैं कोई ब्लॉक है, उन व्यक्तियों को भी सहित प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए, उनको नुकसान हो सकता है। मिर्गी के दौरा जिनको आता है, एपिलेप्सी, वो अनुलोम विलोम तो कर सकते हैं लेकिन सहित प्राणायाम नहीं कर सकते क्योंकि उनको नुकसान होने की संभावना है। तो ये 2-3 तरह के लोग हैं जिनको सहित प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए, बाकी सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब बात आती है विधि पे। तो पहले सगर्भ और निगर्भ की जो विधि है उसमें भेद जान लेते हैं। सगर्भ होता है बीज मंत्र के साथ और निगर्भ होता है बिना बीज मंत्र के साथ। सगर्भ बीज मंत्र के साथ और निगर्भ बिना बीज मंत्र के साथ। अब आप कहेंगे विधि क्या है? तो विधि है बाई नासिका से आकार बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए मानसिक जप। यहां वाचिक जप की बात नहीं की, वाचिक जप करेंगे तो आप प्राणायाम कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए सगर्भ में आपको बीज मंत्र का जाप करना है, मानसिक जप, मन में उसका उच्चारण करते हुए। किसका? आकार बीज मंत्र का। आकार बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए 16 आकार बीज मंत्र का जाप करते हुए प्राण को बाई नासिका से भरेंगे। 64 बीज मंत्र आकार उकार, उकार का जाप करते हुए प्राण को अंदर रोकेंगे, कुंभक करेंगे। और मकार, मकार बीज मंत्र का जाप करते हुए दाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। ये विधि है एक प्रकार से। ये आधा सहित कुंभक हुआ यानी कि सगर्भ हुआ। दूसरा इसको कैसे करेंगे? आप राइट नोस्ट्रल से भी करेंगे आकार, फिर बीच में रोकेंगे उकार और फिर मकार। तो आकार का प्रयोग करना है लेने में, इनहेलेशन यानी कि बाई नासिका से। उकार का प्रयोग करना है कुंभक में, यानी कि 64 सेकंड तक। जब हम 64 उकार बीज मंत्र का जाप करेंगे तो रोकेंगे, और जब 64 के बाद जब 32 बीज मंत्र का जाप करते हुए दाई नासिका से हम छोड़ेंगे और बीज मंत्र होगा मकार। तो आकार में इनहेलेशन, उकार में होल्ड यानी कि कुंभक, और मकार में एक्जेलेशन। 3 चीजें यहां ध्यान रखें। आकार 16, उकार 64 और मकार 32। सेम विधि राइट नोस्ट्रल से 16 आप आकार करेंगे, बीच में 64 आप उकार करेंगे, और लेफ्ट से जब छोड़ रहे हैं तो आप 32 मकार करेंगे। तो 16, 64, 32 यानी कि 16 तक आकार मंत्र चलेगा, 64 तक बीज मंत्र उकार चलेगा, और 32 तक बीज मंत्र मकार चलेगा। ये आपको ध्यान रखना है सहित प्राणायाम के सगर्भ में। सगर्भ का अर्थ हो गया बीज मंत्र के साथ। अब निगर्भ क्या है? बिना बीज मंत्र के। अब बिना बीज मंत्र में हम कैसे करेंगे? बिना बीज मंत्र में हमें यही विधि, यही प्रोसेस हमें करना है, 1 से 100 बार तक इसका अभ्यास करना है, लेकिन बिना बीज मंत्र के। यही जो अभ्यास हमने किया सगर्भ में आकार उकार मकार, आकार उकार मकार को छोड़ करके बाकी सेम टेक्निक, बाकी बिल्कुल सही वैसे की वैसे विधि को हम करेंगे, उसको हम कहेंगे निगर्भ। लेकिन उसकी संख्या कितनी होगी? 100। ये परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति YCB की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, JRF की तैयारी कर रहे हैं योग विषय में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सगर्भ आपका बीज मंत्र के साथ और निगर्भ बिना बीज मंत्र के साथ। सगर्भ में आकार उकार मकार बीज मंत्र, आकार 16, उकार 64 और मकार 32 आपका होना चाहिए। इसके बाद निगर्भ जो है वो बिना बीज मंत्रों के होना चाहिए, लेकिन विधि सेम होगी 16, 64, 32, 16, 64, 32 यानी कि इनहेलेशन 16, 64 बीज का सेकंड तक या कहें 64 संख्या तक आपको होल्ड करना है, और 32 संख्या तक आपको बाहर एक्सेल करना है। ये आपकी विधि रहेगी निगर्भ में। लेकिन इसकी संख्या कितनी रहेगी? 1 से 100 बार तक इसका अभ्यास हमें करना है निगर्भ का, ये हमें ध्यान रखना। तो हमने सावधानियां इसकी बात कर ली, विधि पे बात कर ली। अब लाभ पे बात करते हैं। सहित प्राणायाम से कुंडलिनी जागृत होती है, शरीर में हल्कापन आता है और आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होती है। अब आकाश गमन की सिद्धि पे बहुत सारे व्यक्ति मानते कि आकाश में ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। ऐसे नहीं घूमता आकाश में।
आदमी का शरीर, व्यक्ति का, साधक का शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वो अपनी भूमि का त्याग कर देता है, इतना हल्कापन आता है। क्योंकि जब आप घृण संहिता पढ़ेंगे तो प्राणायाम से लघुता आने की बात की है। लघुता यानी कि हल्कापन आता है शरीर में, तो अंगों में हल्कापन आएगा और वो हल्कापन आपको लाइटनेस फील कराएगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका जो शरीर है वो भूमि से ऊपर उठ गया है कुछ, और वास्तव में उठता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा भी होगा। तो वो आकाश गमन की सिद्धि भी आती है, हल्कापन आता है शरीर में, आरोग्यता आती है, रोगों का पूर्णतः अभाव हो जाता है और कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ये सहित प्राणायाम के कुछ लाभ कहे हैं। तो सैगर्भ और निगर्भ दो भेद केवल सहित प्राणायाम में ही है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्राणायाम के दो भेद नहीं किए गए हैं, ये आप याद रखें। और विधि यदि हम बात करें तो सहित प्राणायाम इक्वल टू नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि इक्वल टू सहित प्राणायाम। यहाँ पे अकार उकार मकार है, नाड़ी शुद्धि में यम वम लम सम ऐसी बात थी। तो बीज मंत्र का फर्क है, चेंज है, अदरवाइज विधि जो है वो सेम है, टाइमिंग बिल्कुल सेम है, और रेशो है वो 1:4:2 का वो भी सेम है, 16 64 32 वो भी सेम है। तो आप सहित प्राणायाम को कह सकते हैं कि सहित प्राणायाम एक प्रकार से नाड़ी शुद्धि की विधि वाला ही प्राणायाम है, नाड़ी शुद्धि की विधि वाला ही कुंभक कहा गया है। तो इसके हो गए, हमने लाभ भी, सावधानी और विधि भी जान लिया सहित प्राणायाम के। अब हम बात करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम की। सूर्यभेदी प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है, बहुत उपयोगी प्राणायाम है। और मैं कहूँ सूर्यभेदी जो प्राणायाम है नाम को ही चरितार्थ करता है। सूर्य जो ऊष्मा का परिचायक है, भेदी उसका भेदन करने वाला, शरीर में ऊष्मा का संचार करने वाला, शरीर में एनर्जी को देने वाला, शरीर में आपकी जो गर्माहट है, आपकी जो एक एनर्जी है उसके फ्लो को बढ़ाने वाला, एक संचार को पैदा करने वाला, एक आपके अंदर तेजस्विता प्रदान करने वाला, आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला, आपके भीतर रोमांच भरने वाला जो प्राणायाम है, आपके भीतर एक रोशनी पैदा करने वाला जो प्राणायाम है वो सूर्यभेदी प्राणायाम कहा गया। सूर्य स्वर कौन सा है? दो स्वर होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। सूर्य स्वर कहा गया राइट नोस्ट्रल को, और लेफ्ट को कहा गया है चंद्र स्वर, यानी कि सूर्य नाड़ी कहा गया है राइट को और लेफ्ट को चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, सूर्य स्वर चंद्र स्वर कहें या लेफ्ट राइट कहें, या राइट को कहा पिंगला, लेफ्ट को कहा ईड़ा। तो ये अलग अलग इन दोनों नोस्ट्रल के नाम है। तो सूर्य का भेदन करना है, गर्मी को पैदा करना है, संचार पैदा करना है, तपिश पैदा करनी है शरीर में, तो हमारी राइट नोस्ट्रल जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है और हमारी जो लेफ्ट नोस्ट्रल है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। तो सूर्य और चंद्रमा अलग अलग चीजें होगी। तो सूर्य को रिप्रेजेंट करने वाली नोस्ट्रल है राइट और चंद्रमा को रिप्रेजेंट करने वाली है लेफ्ट। तो सूर्य भेदी है, तो सूर्य नोस्ट्रल से यानी कि हमें श्वास को लेना है, लेकिन वो लेना है उससे पहले सावधानी क्या है? जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं या उच्च रक्तचाप जिसको हम कहते हैं, वो भूल कर भी सूर्यभेदी का प्राणायाम का अभ्यास ना करें जीवन में कभी भी। यदि जब तक आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, वो सूर्यभेदी का अभ्यास कभी ना करें। ये यदि उन्होंने सूर्यभेदी का अभ्यास किया तो निश्चित रूप से उनको बहुत बड़ी हानि होने की संभावना होगी, डैम श्योर हानि होगी ही होगी। जिनको नक्सीर आती है या जिनको बहुत सारा ऐसा गर्माहट रहती है शरीर में, या जिनके शरीर में जलन रहती है, उनको सूर्यभेदी का अभ्यास कभी नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की जठराग्नि अत्यधिक प्रदीप्त रहती है उनको भी सूर्यभेदी का अभ्यास कभी नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से के साथ साथ जो व्यक्ति हार्ट की प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं उनको भी कभी सूर्यभेदी का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में भी सूर्यभेदी का प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये हमें कुछ सावधानी है जो रखनी चाहिए। बाकी जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनके लिए बड़ा अच्छा है। तो सावधानियाँ हो गई। अब विधि को जान लेते हैं। विधि बहुत सामान्य है। नासाग्र मुद्रा बनाएंगे और राइट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे और पूरे श्वास को अंदर भरेंगे और राइट नोस्ट्रल को से भर के शरीर के अंदर उसको भरे रखेंगे और जब तक पूरे शरीर में पसीना ना आ जाए तब तक उसको होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे बाई नासिका से इसको निकाल देंगे। एक अभ्यास करके मैं आपको बता देता हूँ। लेफ्ट को ब्लॉक करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे। धीरे धीरे लेफ्ट से छोड़ देंगे। इसमें कहा गया कि जब तक नक से लेकर के केश तक तब तक पसीना ना आ जाए शरीर में तब तक रोकना चाहिए। लेकिन प्रारंभिक
अवस्था में ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रारंभिक में हमें थोड़ी देर होल्ड करके ही छोड़ देना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये विधि है, हमेशा दाएं स्वर से लेकर के बाएं से ही छोड़ना है, हमेशा राइट नोस्ट्रल से लेकर के लेफ्ट से ही छोड़ना है सूर्य भेदी में। लाभ कहें तो जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनके लिए बहुत अच्छा हितकारी है, और जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, ऊर्जा का संचार करने वाला होता है, और ज्वर को भी दूर करता है, और अन्य जितने भी कफ से संबंधित रोग हैं उन कफ से संबंधित रोगों को भी दूर करता है। यानी कि जो खांसी है, जुकाम है, जो आपके कफ से रिलेटेड जो रोग हैं उनको भी दूर करता है सूर्यभेदी प्राणायाम। तो सूर्यभेदी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हीं के लिए जो हाई ब्लड प्रेशर से लेकर के हाई जो उनका हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जिनको है या हार्ट के कोई इशू है उनको नहीं करना चाहिए, या नक्सीर जिनको आती है, या जो गर्मी जिनके रहती है, शरीर में जलन रहती है, और उन व्यक्तियों को कभी भी सूर्यभेदी का अभ्यास नहीं करना चाहिए। विशेषकर गर्मियों में प्राणायाम को अवॉइड करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी विधि मैंने बता दी है, सावधानी होगी, और लाभ बता दिए, इतने सुंदर लाभ हैं। तो जठराग्नि को प्रदीप्त करना और आपके अंदर ऊष्मा का संचार करना और आपके सभी कफ रोगों को दूर करना, ये सूर्यभेदी प्राणायाम का मुख्य लाभ है। तो इस व्याख्यान में सहित कुंभक और सूर्यभेदी की ही चर्चा रही। आशा करता हूँ आप इन सब का अभ्यास करके और इनकी सावधानियों का ध्यान रख करके इनके पूरे लाभ प्राप्त करेंगे। इसी के साथ इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।